समझ आ रहे हैं कि नहीं स्ट्रक्चर? आ रहे। इसकी और ऐसा नहीं कि ये भी आउट ऑफ कोर्स है, ये कोर्स में है, मैं प्रूव कर दूंगा। 2 या 3 बार आईआईटी एडवांस में क्वेश्चन आए हुए हैं इसके, इससे रिलेटेड। क्या बहुत टफ लग रहा है 11th वाले बच्चों को? अभी एक बार जल्दी से हैंड रेस कर देंगे जिसको समझ आ गया स्ट्रक्चर ये। 11th वाले बच्चे, सिर्फ 11th वाले। वेदांत, निवृत्ति, छवि। नहीं, फिर दिक्कत आ रही है इसका स्ट्रक्चर। देखो प्रैक्टिस करोगे तो समझ आएंगे ये। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी, तरीका पता होना चाहिए। तरीका मैंने बता दिया तुम्हें कैसे करना है इस क्वेश्चन। घर पे बना के जरूर देखना, बनाओगे नहीं तो दिक्कत रहेगी फिर। चलो थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए, जैसे अगर मैंने तुम्हें ये दे दिया क्वेश्चन, ध्यान देना इधर। मान लो इसके क्वेश्चन बोले मैंने, इसके कितने सेक्टर बनेंगे? इसके कितने सेक्टर बनेंगे? क्वेश्चन क्लियर होना है कि नहीं? सर आप ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना रहे हो बेंजीन का? हाँ हाँ। इसके कितने बनेंगे स्ट्रक्चर? और ये नहीं है कि टफ है क्वेश्चन, इजी है क्वेश्चन ये। एक ये सेक्शन ना मोस्ट इंपोर्टेंट है पायरीन का, लेकिन इसको, जैसे फिनेंथ्रीन था ना, मैंने फिनेंथ्रीन जैसे बनाया था, फिनेंथ्रीन मैंने ऐसे करके लिया था, 2 रिंग ली डाइफिनाइल, फिर ऐसे कर दिया था ज्वाइन। इसको नीचे से भी ज्वाइन कर दो ऐसे। ये है पायरीन का स्ट्रक्चर। इसके बताना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके कितने बनेंगे? इसके कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? चलो ये निकाल दो जल्दी से, फिर आगे करेंगे क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ये करने के बाद ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो पेपर में आते हैं। इजी से स्टार्ट करूंगा, फिर टफ पे ले जाऊंगा लास्ट तक। सर आपने लास्ट वाले कंपाउंड का नाम क्या बताया? PYRENE, पायरीन। पायरीन इसको भी कहते हैं, ध्यान रखना चीज का, ये भी पायरीन होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड इज ऑल्सो नोन एज पायरीन एंड इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर। CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर अंडर द नेम पायरीन। ये भी कुछ पुराने क्वेश्चन, अगर 30-35 साल पुराने पेपर देखोगे ना, उनमें इसके क्वेश्चन बहुत आए हुए। जैसे CCl2F2, दिस इज यूज एज रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट की तरह यूज करते हैं इसको, CCl2F2 को, अंडर द नेम फ्रीऑन। ये पुराने क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते थे, तो ये भी करना है, ऐसा नहीं इनको छोड़ देना है। चलो अब ये क्वेश्चन बताएंगे जल्दी से। इनमें सबसे अच्छा क्वेश्चन है 5th वाला, बाकी सब इजी है, बाकी सब हो जाएंगे।
हाँ बना लिए स्ट्रक्चर्स। वेदांत। सर मैं तो अभी पहले लास्ट वाले ही कर रहा हूँ। लास्ट वाले कर रहा है वेदांत, स्टार्टिंग वाले करने से पहले वो इजी थे। चलो देखो इधर, फर्स्ट स्ट्रक्चर अगर है, फर्स्ट स्ट्रक्चर में कितने बनेंगे? तो दोनों आइसोलेटेड रिंग्स हैं, दोनों आइसोलेटेड रिंग्स हैं। तो देखो, अगर मैं मान लेता हूँ ये स्ट्रक्चर मान लो ए है, ध्यान देंगे, ये ए है और बी हो जाएगा फिर ये बी। तो अब या तो ये रिंग ए हो सकती है और ये रिंग भी ए हो जाए, ए ए, ऐसे कितनी पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी? ए ए, फिर बी बी, फिर ए बी, फिर बी ए, चार नहीं आ गया आंसर? चार आएगा आंसर कि नहीं? तो इसकी भी दो पॉसिबिलिटीज, इसकी भी दो पॉसिबिलिटी, तो 2 × 2 4 सीधा। ऐसे ही नीचे कितना आ जाएगा आंसर? 8 आ जाएगा। 2 इसके पॉसिबिलिटी, 2 इसकी, 2 इसकी, प्रोबेबिलिटी सबने पढ़ा हुआ है, तो कितना हो जाएगा आंसर? 8। नहीं समझ आ रहा? अगर ये ए होता है तो इसके लिए पॉसिबिलिटीज क्या है? ये ए हो जाए, ये बी हो जाए, ऐसे ही ये ए बी हो जाए, या ये बी हो जाए। चार पॉसिबिलिटीज आ गई कि नहीं? ऐसी आगे देखो, बात समझ आ गई कि नहीं है? तो जो 8 आ जाएगा आइसोलेटेड आंसर, रिंग्स हैं, ऐसा इसलिए हो रहा है कि बाकी रिंग्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसमें। नहीं पड़ेगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगले का बताओ जरा, थर्ड वाले का। सर 8। हाँ 8 आ जाएगा, सही है बिल्कुल। नहीं, उससे अगले का, थर्ड वाले का। सर 16। 16 आएगा ना, दो इसके, दो इसके, दो इसके और दो इसके, 16 आएगा कि नहीं? और उससे नेक्स्ट वाले का, सर 4। हाँ 4 ही आएगा, दो इसके। अब भी समझ नहीं आया? नहीं क्लियर हुआ अभी? हो गया सर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये निकाला किसी ने अभी तक 12th वाले बच्चों में से भी? सर 9। 9 अभिषेक ने निकाला, 9 और कोई? और किसी को बोलना आंसर? नहीं श्रुतिका? निवृत्ति तूने निकाल लिया है ये आंसर? निवृत्ति, यस सर। निवृत्ति अगर तुमने निकाला है, बहुत परफेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही है ये। देखो 11th वाले बच्चों में निवृत्ति ने अकेले निकाला अभी तक। और कोई बच्चा? मैं बता दूं कैसे? मयंक का भी निकल गया, बहुत अच्छा मयंक। 11th वाले बच्चों को 2 का आंसर सही है बिल्कुल। मयंक अगर एक्सप्लेन कर थोड़ा सा, मयंक।
सर 8। नहीं नहीं 8 नहीं आएगा। चलो देखो एक बार स्ट्रक्चर देखो एक बार से। 2 बच्चों का सही है, निवृत्ति का और एक मयंक का, लेकिन एक्सप्लेन नहीं किया किसी ने भी। निवृत्ति एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? सर मैंने ना बस ट्राई किया था और मैंने लिख दिया, मैंने इतनी अच्छी तरह नहीं लिखी। अच्छा चलो मुझे कुछ भी रहा, एक बार बस तुम लोग ना तरीका देखना कि कैसे बनाना है। ये मान लो ए है सर आंसर क्या है? 6, ये सर बी। मैंने देखो आपको याद भेजा था। भेजा हुआ है वेदांत। यस सर, आपने वो मेरा सही नहीं बोला तो मैं बोला गलत है। नहीं 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 मैंने देखा नहीं ना, फिर 6 होगा फिर सही आंसर। 6 सही, वेदांत का भी सही है फिर, और किसी का सही हुआ है? देखो ए मान लिया, बी मान लिया, अब एक रिंग को पकड़ लो किसी को। ये ले लिया, अब मैं ए बना रहा हूं उसको। ये ए बना दिया। अब आगे पॉसिबिलिटी चेक करो। ये ए बन गया ना, इसके आगे पॉसिबिलिटीज, ये डबल बॉन्ड पकड़ेंगे, यही आगे कंटिन्यू होगा, यही कंटिन्यू होगा, या ये कंटिन्यू होगा। ये दो कंटिन्यू हो सकते हैं ना आगे, ये 2 डबल बॉन्ड कंटिन्यू हो सकते हैं। इन दोनों डबल बॉन्ड को देखते हुए ए स्ट्रक्चर से कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं वो चेक करेंगे, बाकी रिंग अपने आप बनेंगी। इसको लिया अगर तो ये ले लिया मैंने, इसके ऑल्टरनेट में ये ले लिया, फिर इसके ऑल्टरनेट में ये आ सकता था, ये आ गया, और फिर सर स्क्रीन फ्रीज हो स्क्रीन आ गया फ्रीज है सर क्या? अब। सर अब आया तो है। हाँ सही है। ये आ गया कि नहीं? देखो ये आएगा कि नहीं? ये रिंग ए लिया मैंने भी, ये रिंग ए ली, तो ये रिंग बनी हमारी बी। ये रिंग कुछ नहीं है, ये रिंग कुछ नहीं, कोई डाउट? दूसरी पॉसिबिलिटी, फिर इसको ए लिया, फिर इसको ए लिया। अब मैं इस डबल बॉन्ड को इसमें इस डबल बॉन्ड को हम ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं ना। अब यही दो पॉसिबिलिटी है ना इसमें, चेक करो एक बार। ये सर तो ये अल्टरनेट पे जो डबल बॉन्ड है तो उनको ही ऑल्टर ऑल्टरनेट पे रखना है। दो, मैंने ए इसको भी माना जब, तो एक दो पॉसिबिलिटीज आ गई। अब इसमें ये वाली रिंग जो है, नीचे वाली रिंग बी, ये बी बन रही है, और बाकी रिंग ये वाली भी बन रही है कुछ, ये बन रही है ए, ये रिंग कुछ भी नहीं। कोई डाउट? सर थर्ड वाली जो रिंग है उसके अंदर जो हमने इनिशियल ए में लिए थे वो आपस में ऑल्टर कर दिया मतलब पोजीशंस में। थर्ड वाली रिंग कौन सी? इसमें ऐसे अ, थर्ड थोड़ी सर लगा थर्ड सकते हैं। नहीं सर मैं वैसे बोल रहा हूँ कि जो राइट मोस्ट रिंग है हाँ राइट मोस्ट रिंग, हाँ ये वाली। सर उसके हाँ जी सर। सर तो जो इनिशियल हमारी हाँ रिंग थी तो उनकी जो पोजीशंस थी जो डबल बॉन्ड की जो हम ऑल्टरनेट पे रख रहे हैं वो दोनों आपस में एक्सचेंज करें। ऑल्टरनेट होना चाहिए, कैसे भी रख देना, ऑल्टरनेट होने चाहिए। मैंने इसी डबल बॉन्ड को तो पकड़ा, देखो इस डबल बॉन्ड को पकड़ लिया, ध्यान देंगे। अब इसके ऑल्टरनेट पे ऐसे भी आ सकता है, और इसी के ऑल्टरनेट पे ऐसे भी आ सकता है, यही तो किया मैंने, और कुछ नहीं आ सकता। इसलिए दो पॉसिबिलिटीज ले ली मैंने ए की। अब ऐसे ही मैं इसको बी ले रहा हूं। अब इस रिंग को ले रहा हूं मैं बी, ये रहा, ये बी ले लिया। जब इसको बी लिया तो इस डबल बॉन्ड को पकड़ लिया मैंने, इस डबल बॉन्ड को लिया, तो इसका ऑल्टरनेट पोजीशन जो है ये भी हो सकता है,
और एक यहाँ पे भी हो सकता है। तो पहले मैं इसी को लेके चल रहा हूँ, और भी आएंगी वो मैच कर जाएंगी, सेम ही होंगी। ये आ गया, फिर ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, खत्म। सर ये जब ये रिंग मैंने बी ली, तो ये रिंग सर ऊपर अगर वाली रिंग ध्यान हमारी से ए, कर तो मेरा ही भेज रहा। ये बी, बी ये रिंग कुछ नहीं। चेक कर लो एक बार। और ऐसे ही अगर मैं बीच ये अब नीचे ले रहा हूँ, बी ले रहा हूँ दोबारा, ये बी ले लिया। बी लेने के बाद अब डबल बॉन्ड मैंने जैसे लगाया था उसको चेंज कर रहा हूँ पोजीशन, ये ले लिया डबल बॉन्ड, इसकी अल्टरनेट पे ऐसे ले लिया, ये इधर आ जाएगा, ये इसका इधर आ गया, ये इधर, और ये इधर। चेक करो पूरे है ना, बॉन्ड्स पूरे हैं ऑल्टरनेट सारे। तो ये रिंग बी है, ये रिंग कुछ भी नहीं है, ये रिंग कुछ भी नहीं है, और ये रिंग हमारी बन जाएगी ए। एक बार चेक कर लो। ये 4 स्ट्रक्चर समझ आ गए कि नहीं? नहीं समझ आ रहे हैं? देखो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, इसकी तरीका मैंने बता दिया कैसे करना है। अर्नव, सर थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है सर, करना पड़ेगा थोड़ा इसका ज्यादा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी। अच्छा अब एक चीज ध्यान देंगे, अब मैंने फर्स्ट वाली रिंग को 2 बार ए मान लिया, 2 बार बी मान लिया। इसके अलावा ये वाली रिंग जो है, लास्ट वाली रिंग, 2 बार बी आ चुकी है। देखो ये बी आ गई है, ये मैं इसको मार्क कर रहा हूँ ब्लू से, ये बी आ गई 2 बार, ए आ गई 2 बार। कोई डाउट? अब सिर्फ बीच वाली जो 2 रिंग है ना, इन्हीं को हम चेक कर सकते हैं कुछ, इसी को हम कुछ बना सकते हैं। बीच वाली रिंग अगर तुम चेक करोगे, बीच वाली रिंग चेक करोगे अगर, तो इसमें क्रॉस ही आया सब में, बस ये एक बार बी आई है, ये वाली रिंग, ये रिंग बी आई है ना, इसी को मैं ए बना देता हूँ एक बार, इसी को मैं एक बार ए बना लेता हूँ। देखो देखो, अब इसी रिंग को मैं ए बना रहा हूँ एक बार ऐसे लेके, इसको ए बना दिया, ए बना दिया। तो इसके अकॉर्डिंग चेक कर लो, डबल बॉन्ड बीच में एक बार भी नहीं आया है, डबल बॉन्ड बीच में एक बार भी नहीं आया ना, डबल बॉन्ड एक बार लगा दिया बीच में ऐसे, एक बार ऐसे ही ऊपर वाली रिंग में ले सकते हैं। ए लगा दिया इसको, तो इसमें अब कैसे बनेगा, ये पॉसिबिलिटी, ये इधर, इधर हो गए ना पूरे बॉन्ड्स। इस रिंग को ए ले लिया है, पूरे बॉन्ड्स हो गए कि नहीं? अब देखो क्या क्या बन रही है रिंग्स, ये ए है अगर, तो इसके अलावा कोई और रिंग कुछ बन रही है क्या? कोई भी रिंग नहीं बन रही कुछ भी, ये ए बनेगी बस। अब इसी को ए मानते हुए चेक करो कुछ चेंज हो सकता है क्या? हो सकता है चेंज, देखो ये मैंने लिया यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे ही ले लिया ए। अब इसी को ए मानते हुए क्या चेंज हो सकता है कि नहीं? इसको देखो ए मान लिया मैंने, इसके ऑल्टरनेट बॉन्ड इधर लिया, या फिर इधर ले सकते हैं, इधर ले लिया, ये इधर आ गया। इससे नहीं चलेगा काम, क्योंकि दो दो सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे, इससे नहीं बनेगा कुछ भी। समझ आ रही बात कि नहीं? क्योंकि मैंने जब डबल बॉन्ड यहाँ लिया, तो उससे क्या होगा, इसकी ऑल्टरनेट पोजीशन क्या हो
सकती है, या तो ये हो सकती है, यहाँ ले नहीं सकते, समझे कि नहीं। इससे इससे कोई स्ट्रक्चर नहीं बन रहा। चेक करो कोई स्ट्रक्चर बन रहा है क्या इससे, क्योंकि मैं इसके बाद यहाँ लूंगा, अगर यहाँ लूंगा तो 2 डबल बॉन्ड एक साथ हो गई। आ रहा है समझ के नहीं? देखो चेक करो ऊपर, समझ आ रहा है कि नहीं ये, हाँ सर आ गया। है ना। इसलिए इसको नहीं ले सकते ऐसे। डबल बॉन्ड जो मैंने पोजीशनिंग सर की है वो लेकिन तो गलत ये हो भी गई तो है। होता है कि उस रिंग में सिर्फ सिंगल बॉन्ड आ जाए। एक ही बॉन्ड आ जाए ना, तो वो एक बॉन्ड कैसे आएगा वेदांत, देख कहीं भी करेगा तो यस वो सर। ऑल्टरनेट पोजीशन नहीं आ रही है, उससे ऑल्टरनेट पोजीशन नहीं आएगी। देख एक बार, इससे कहीं पे भी ऑल्टरनेट पोजीशन नहीं आएगी ना। देख ये वाले, ये ले लिया अगर मैंने डबल बॉन्ड, ये 2 रिंग बना दी मैंने ऐसे। अब इसका ऑल्टरनेट अगर इधर लेते हैं तो भी नहीं होगा। देख समझा कि नहीं, फिर यहाँ नहीं आएगा। नहीं समझ आ रहा? यस सर। तो इसका मतलब इस रिंग को मैं दोबारा ए नहीं ले सकता, इस रिंग को मैं दोबारा ए नहीं ले सकता। अब मैं ऊपर वाली रिंग को ले लेता हूँ ए। ऊपर वाली रिंग एक बार भी ए नहीं आई थी, ऊपर वाली रिंग को ए ले रहे हैं। ए मतलब ए से तो गड़बड़ होगा। सर ऊपर वाली रिंग एक स्ट्रक्चर में ए आ चुकी है ऑलरेडी। एक स्ट्रक्चर में ए आ चुकी है ऑलरेडी, है ना, ये ए आ चुकी है। सर लेकिन जो ऊपर वाली ए वाली जो रिंग है उसमें भी तो ये। डबल बॉन्ड नहीं आ रहा। तो हम क्या, इस सर आपकी आवाज ब्रेक कर रही है। वेदांत इसकी बात कर रहे हैं। सर जो आपने ब्लू से बनाया मोस्ट वाली है उसमें तो सिंगल बॉन्ड ही आ रहा लेते है। हैं तो हाँ हाँ, सिंगल बॉन्ड आस्ता है, ऑल्टरनेट पे है ना, बाकी में प्लेस नहीं कर पा रहे हम डबल बॉन्ड ऐसे। हम प्लेस कहाँ कर पा रहे हैं उसको, तो इसलिए मैं इसमें ऐसे कर रहा हूँ। ये लिया बी फॉर्म में। अब ये तो है ना पॉसिबिलिटी एक बची हुई है, इसको बी फॉर्म में ले लिया। अब ये बी जब ले लिया तो एक ये बन गया इस डबल बॉन्ड के ऑल्टरनेट देखते हुए, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। हो गया ऑल्टरनेट की नहीं? नहीं समझ आया? देखो ये बी बना, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है, और ये भी कुछ नहीं है। समझ आया कि नहीं है? नहीं क्लियर हुआ अभी? वेदांत? यस सर। यस सर यही बनाए थे। हाँ ये बने 6 सेक्टर बनेंगे। इसको थोड़ा चाहो ना तो तुम ऐसे सोचते हो, बीच वाले डबल बॉन्ड को चेक करो बस एक बार। मैं ऊपर से सेक्टर हटा रहा हूँ इसको ना, कभी तुम भूल जाओ सेक्टर बनाना। अभी तो मैंने तुम्हें सिखा दिया कि ए और बी मानते। फर्स्ट रिंग को 2 बार ए मानना है, 2 बार बी मानना है, फिर बीच वाली रिंग को थोड़ा कंसीडर करना। बीच वाली रिंग को कंसीडर करना है, उसमें बॉन्ड बस यहाँ लगाना है तुम्हें। बीच वाली रिंग में ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लगा, और किसी भी रिंग और चारों सेक्टर में कहीं पे भी डबल बॉन्ड यहाँ नहीं आ रहा, चेक कर लो एक बार। तो इसलिए इसको ऐसे मानते हुए भी तुम कर सकते हो। बीच वाला बॉन्ड ले लो बस, ये वाला इतना पार्ट कंसीडर करना हर एक का। ध्यान देना जरा, मैं इसको सर रहा हूं, इस चीज को देखना बस। सिर्फ इस चीज को देखना है, इसी में सिर्फ ट्रांस लेने हैं बस। कभी भूल जाओ तुम, फिर 2 बार डबल बॉन्ड बीच में, यही करना है। तुम देख लो बेशक। देखो ये लिया एक बार, ये लिया दूसरी बार, बीच वाले की बॉन्ड की बात कर रहा हूं जो मैंने सर्कल किए थे। ये ऐसे ट्रांस, ये ऐसे ट्रांस, फिर बीच में डबल बॉन्ड, फिर बीच में डबल बॉन्ड। ये 2 केस आए, मतलब एक बार ऊपर कह लो, एक बार नीचे कह लो डबल बॉन्ड। ये देखो ये दोनों सिस फॉर्म में, ये सिस फॉर्म में, ये सिस ट्रांसफॉर्म में, ये ट्रांसफॉर्म में, और बीच में डबल बॉन्ड। ये 6 बन गए ना केस ऐसे वेदांत।
यस सर। ऐसे याद रख लो। ये मैंने कहाँ के बॉन्ड्स दिखाए हैं, ये पता लग गया है? यस सर। हाँ, बीच वाले पार्ट को। तो कभी भूल जाओ तो जल्दी बनाने हो स्ट्रक्चर, तो ऐसे बना लेना, ये मानते हो। कुछ समझ आया कि नहीं? चलो अब बस एक चीज देख लेंगे। नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें कुछ रिएक्शंस कराऊंगा जिसमें तुम्हें ऐसे करना है, ये ध्यान देना। जैसे RCl कोई भी कंपाउंड है, कोई भी एक कंपाउंड ही ले लेता हूँ मैं, जैसे मैंने ये ले लिया सपोज, और मैंने तुम्हें कहा CH2Cl है। इसमें अगर तुम AlCl3 डालोगे, कोई भी ल्यूइस एसिड, AlCl3, AlBr3, SbCl5, जो इस Cl को ले जाए, और BF3, तो वो क्या करेगा, AlCl3 है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इस Cl को ले जाएगा, क्या बना देगा, बेंजीन के ऊपर CH2 प्लस, यानी बेंजाइल कार्बोकेटाइन, बेंजाइल कार्बोकेटाइन। मैं पूछूंगा इसमें रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा, CH2 प्लस तो बनेगा ही, साथ में AlCl4 नेगेटिव, इससे कोई मतलब नहीं है। जो प्रोडक्ट मिलेगा उसके कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, जो प्रोडक्ट मिलेगा उसके कितने स्ट्रक्चर बनेंगे। ऐसे ही मान लो किसी के पास एक्टिव हाइड्रोजन है, जैसे ये, यहां मैंने डाल दिया बेस, बेस यानी NaH, NaH या NaH का मतलब H माइनस, तो इमीडिएटली वो H प्लस को खींचेगा यहाँ से, H ये इलेक्ट्रॉन दे जाएगा, और हाईली स्टेबल कंपाउंड मिलेगा ये। तो इसके कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, यानी H2 बाहर हो गया, यहाँ पे माइनस के साथ Na प्लस है, तो इस कंपाउंड के कितने रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनेंगे। ऐसे रिएक्शन की फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये ले लिया मैंने, ये IIT एडवांस का क्वेश्चन, नीट में भी आए हुए क्वेश्चन ये, और बना दिया मैंने, OH लगा दिया यहाँ पे, मैंने डाल दिया इसमें बेस NaOH। बेस क्या करेगा, H हटा के Na लगा देगा, नेगेटिव ले आएगा कि नहीं, O माइनस। तो इस कंपाउंड के O माइनस वाले के कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, कोई डाउट इसमें, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो इस पार्ट को करना सही है। चलो ये रिवाइज कर लेना एक बार, नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे, बहुत प्रैक्टिस करके रखना, क्या पता नाइट में क्लास ले लूं मैं, तो ये प्रैक्टिस करके रखना, नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे, प्रैक्टिस जरूर करके रखना, नहीं तो फिर फंस जाएंगे। और नेम रिएक्शन डिस्टिंक्शन में भेजना है, नया चैप्टर 11 वालों को स्टार्ट करूंगा, रेडॉक्स, उसके उसके भी कुछ मैं वीडियोस भेजूंगा, इसको प्रैक्टिस कर लेना जरूर लेके। ओके थैंक्स।